अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में कल से लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म होने जा रहा है, मगर कोरोना के फैलाव से मुताल्लिक खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद SOPs पर अमल कराना हुकूमतों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब केसेस और अमवात में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। लोग हुकूमती कोशिशों के बावजूद टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की अचानक अमवात की रिपोर्ट आ रही है। आज सुबह तक के हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा 1764 केसेस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 11,993 टेस्ट किए गए। इससे पहले 6 मई को 1523 केसेस सामने आए, 5 मई को 1049, 4 मई को 1315, 3 मई को 1083, 2 मई को 989, जबकि यकम मई को 1297 केसेस आए थे। यानी अब एवरेज 1000 से ऊपर ही केसेस आ रहे हैं। 12 से 13% मस्बत इस वक्त टेस्ट का नतीजा आ रहा है। यानी एक हफ्ते में 9000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 599 हो चुकी है और केसेस की तादाद 26,435 है, जिनमें से 10,033 केसेस पंजाब में और 9,691 केसेस इस वक्त सिंध में हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक आज सिंध में मजीद 5,532 टेस्ट किए गए, जो अब तक पूरे मुल्क के किसी भी सूबे में किए जाने वाले सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं, जिसके नतीजे में 598 नए केसेस सामने आए। इस सूरत हाल में लॉकडाउन उठाने का फैसला किया गया है, जिस पर आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वो लॉकडाउन से मुतालिक वफाक के फैसले पर अमल करेंगे, लेकिन वो ऐसा करते हुए बहुत डर रहे हैं। कल से फैसला हुआ था, हमने फैसला इंप्लीमेंट करना है। हमने एक पॉलिसी रखनी है, 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए, ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। वज़ीर आला सिंध ने अपने डर की वजह उन एदाद शुमार को बताया जो चारों सूबों से सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में जब से ये वायरस शुरू हुआ है, जो एवरेज था वो 13% था इन्फेक्शंस का। आज जो नंबर्स दिए वो 14% है, यानी एक दिन का 14% है। पहले सारा एवरेज 13% था, तो मतलब ये बढ़ रहे केसेस। खैबर पख्तूनख्वा का 14.5% है और आज तकरीबन 16%, 15.9%। पंजाब का जब से केसेस आए हैं और आज तक 8.6% था। और सिर्फ कल का एक दिन का अलग लें, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, 18.4% एक कल के दिन का। पंजाब का राइस एकदम तेज बढ़ रहा है, ये पता चल रहा है आपको ना, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन के। सिंध का जब से केसेस आए हैं, यानी 26 फरवरी से 12% और आज 12.8%। हमारा इन्फेक्शन रेट एक्चुअली सबसे कम था पिछले 24 जो रिजल्ट्स हैं कंट्री स्टेटिस्टिक्स जो दिए हुए उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं हूँ। वज़ीर आला सिंध लॉकडाउन उठाने के हवाले से खौफ महसूस कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो इस हवाले से परेशान है। पंजाब में भी इस हवाले से घबराहट नजर आ रही है। बड़े शहरों में कोरोना फैल रहा है और अब इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने सूबे के बड़े शहरों में वफाक को लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश कर दी है। वज़ीर इत्तेलात पंजाब फयाज हुसैन चौहान का कहना है कि अगर वफाक ने सिफारिश मंजूर की तो लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला और जिन शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी। जो बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरावाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है, वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए, ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ये एक रिकमेंडेशन है और अगर वफाक इससे रजामंद हुआ तो फिर हम इस पे बड़े शहरों को कम से कम जो 6-7-8 शहर हैं उसको हम एग्जेम्पशन देंगे जनाब, इन 6 नकाती पूरे प्लान के हवाले से। इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और वाज़ेह किया है कि लॉकडाउन में नरमी ताजिरों और अवाम के ताउन से मशरूत है और SOPs पर अमल दरामद की सूरत में 1-2 दिन में लॉकडाउन में नरमी का फैसला करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कि लॉकडाउन उठाने से मुताल्लिक कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों की रोशनी में फैसला करेंगे और SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। सूबाई हुकूमतों को लॉकडाउन उठाने की वजह से कोरोना के फैलाव का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब
सूबाई हुकूमतों को ताजिर बिरादरी के दबाव का भी सामना है, जो कारोबार की इजाज़त ना मिलने पर कारोबार खोलने की धमकी दे रही है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने कल से हर सूरत दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। साथ ही खबरदार कर दिया है कि दुकानें खोलने से रोकने पर मज़ाहमत करना पड़ेगी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा ने भी कहा था कि कारोबार खोलने के हवाले से आज आखिरी बार सिंध हुकूमत से मुलाकात करेंगे और 15 रमज़ान के बाद कारोबार खोल देंगे। अहम बात यह है कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर ज़बान ने 6 मई को कराची के ताजिरों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और इल्ज़ाम लगा दिया था कि कराची में लॉकडाउन सियासी हो गया है। सिंध हुकूमत कारोबार खोलने के लिए SOPs नहीं बता सकती तो हम बता देते हैं, और अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं तो कारोबारी अफराद से SOPs बनवा लें। कारोबारी हालात कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अब ये फीलिंग आ रही है कि जैसे कि जानबूझ के कराची के हालात को ख़राब किया जा रहा है। हमारी नज़र के अंदर ये लॉकडाउन जो है ये एक सियासी लॉकडाउन अब हो गया है। अगर सिंध हुकूमत के पास ये काबिलियत जो नज़र आ रहा है कि मौजूद नहीं है SOPs बनाने के लिए, हम मौजूद हैं। अगर हमारी शक्लें आपको पसंद नहीं हैं सिंध हुकूमत, तो ये हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात बैठी हैं, इनके अंदर डेफिनेटली वो काबिलियत मौजूद है जो कि आपको SOPs बना के दे देंगी। तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत ने ताजिर बिरादरी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लॉकडाउन कराची के हवाले से साजिश की बात की गई, मगर जो वफाक ने अब बात की उसमें तो जो सारे ताजिर बिरादरी के मामला थे उनको खोलने की बात ही नहीं की। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि कारोबार की बंदिश हुकूमत की तरफ से नहीं है। इस बारे में ताजिर बिरादरी से बात करेंगे और उनकी बात वफाकी हुकूमत तक पहुँचाएंगे और इस हवाले से एक कमेटी भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मामले को जल्द हल करें। अब क्या चीज़ें बंद रहेंगी ये भी हमने नहीं स्पेसिफाई किया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने NCC की मीटिंग में कल उन्होंने नहीं, सब ने, मैं उनको नहीं कहूँगा, मुत्तफ़िका फ़ैसला, हम ताजिर बरादरी से कांटेक्ट में आज पहले भी थे, अब दोबारा आ जाएंगे। मैं इस पहले ये बात करना चाह रहा था, क्लियर करूँ, ये हमारी तरफ से नहीं है बंदिश। हम ताजिर बरादरी से बात करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुँचाएंगे। मैंने एक कमेटी भी बनानी है, मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस कमेटी में आए ताकि ताजिर भाइयों से हम नेगोशिएट करके बात करके और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कोशिश करें कि हम इसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करें। और ये मीटिंग और फैसला आज रात ही होना है और मीटिंग करनी है उनसे दीगर रहनुमाओं के साथ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, आज रात ही आप लोग मीटिंग करके इस हवाले से फैसला करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ताजिर बीच में फंस गए हैं। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत कोई और फैसला करती है, सिंध की क़यादत उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि सिंध हुकूमत कर रही है, ऐसा लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत एक और फैसला कर देती है। अब सिंध हुकूमत फैसला कर सकती है मगर वो कहती है नहीं, हम आपसे मीटिंग करके वफाक से मंजूरी कराएंगे, हालांकि आपका इख्तियार है, 18वीं तरमीम के बाद आप फैसला कर सकते हैं। बीच में लग रहा है ताजिर बिरादरी फंस गई आप सबके दरमियान। जो वफाकी हुकूमत ने हमें प्रपोजल भेजे उसके अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा है कि वो तमाम इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। फेज 2 की जो अलाइड इंडस्ट्री है या जो मार्केट्स हैं उनके सब बंद रहेगा, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। अब कोई अगर हमें ये कहे कि आप इंडस्ट्री खोले देगा तो हमारा ये फैसला नहीं है। फिर इसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, जो प्रपोजल था, कि तमाम शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे, शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनका था, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका तो वो नहीं हुआ। आज सीएम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर हमें आप दोबारा आकर कुछ कहते हैं तो हम फिर जाएंगे उसके अंदर कि भाई आप ये इनकी जरूरत है ताजिरों के, उनको खोलने को मौका दें। पहले जब ये सारा मसला चल रहा था तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे थे और हमने इनसे यही कहा था कि हम ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे और वहां कोशिश करके उस मीटिंग के अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जल्दबाजी की और ये सारी चीजें हुई। उसमें फ्रेंकली स्पीकिंग फिर हम रुक गए। हमने कहा ठीक है, अगर इस तरह से करना है, अगर फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नर साहब खुद बात करके खुलाना चाहते हैं तो हमने नहीं की वो। तो ये जो आपकी मीटिंग होने जा रही है आज रात, उसमें आप इस ओपन माइंड के साथ जा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ शॉपिंग है की जगह हैं, मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वो हम खोल देंगे और वफाक को भी कन्विंस करेंगे, या फिर ये एक और पॉइंट स्कोरिंग है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत मिलती है इनसे, वफाक कोई और फैसले कर देता है, वो इनको गारंटी करा देते हैं, आप लोग भी सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वफाक नहीं खोलने दे रहा। सीएम साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम आज उनसे मिलेंगे। उसके बाद हम आज की तारीख में, बल्कि हाँ MQM का डेलीगेशन मिला था सीएम साहब से इसी हवाले से, सीएम साहब ने बताया कि आज मुमकिन हुआ तो आज, वरना कल सुबह मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये लिखकर भेज दूंगा कि ये हमारी मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये तजावीज़ है, मेहरबानी करके इसको मीटिंग के अंदर आप डिस्कस कर रहे हो, उसके बाद वो कर लें। तो वो हम कल सुबह कर देंगे। अब अगर PTI के जो दोस्त यहाँ इनको जो लारे लपे दे रहे होते हैं, जो सुना रहे होते हैं, जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
बजाय हम पे चढ़ाई करने के बाद चढ़ाई करें ना जहाँ पे करनी चाहिए, हमको भेज देंगे। लेकिन ये बात है कि हम खुद से मार्केट्स खोलने की इजाजत नहीं देंगे। मार्केट्स खोलने के लिए हमारी हमदर्दियां इनके साथ बिल्कुल हैं, लेकिन हम रास्ता इख्तियार करेंगे वही एनसीसी का, और उनके पास जाएंगे ताकि फिर हम ये गुजारिश करेंगे पूरे मुल्क में एक ही जैसा, जिस तरह जी अभी आपने कहा कि जो पंजाब में हो रहा है, जो हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, वो करेंगे। बल्कि बलूचिस्तान का तो शायद सूरत थोड़ी सी और मुख्तलिफ है, वो तो कुछ और कहने शायद बातें कर रहे थे। मतलब अगर जैसे तरावियों के हवाले से पूरे मुल्क में एक अलग फैसला हुआ, मगर सिंध हुकूमत ने एक अलग फैसला किया, तो अगर एक फैसला हो गया है दुकानों के हवाले से भी, तो आप सिंध में एक अलग फैसला कर सकते हैं क्या? ये जो तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत कुछ और करती है और जो सिंध की क़यादत है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बयानियाँ बनाती है, उससे आप दबाव में आकर इस वक्त ये कर रहे हैं कि जी ताजिरों से मिलकर आप उन्हें कह रहे हैं कि हम तो प्रपोजल वफाकी हुकूमत को भेज देंगे, अगर वो मान गए तो हम आपको खोल देंगे, ये आप उस दबाव की वजह से कर रहे हैं? नहीं, दबाव में तो नहीं। देखिए, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि पीटीआई सूबा सिंध में ये कहे कि सूबाई हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके कराची दुश्मनी की हुई है, वो ये कहे कि हम यहाँ लॉकडाउन करके वफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत जो फैसले करे वो वही करे जो शायद हम यहाँ कर रहे हैं। तो जो पीटीआई यहाँ बातें कर रही है भाई, या अगर आप, या तो आपका राब्ता नहीं है लोगों से, या आपका राब्ता नहीं है पंजाब में बैठे लोगों से, उनसे पूछे ना वो क्या कर रहे हैं। हम तो वही कुछ कर रहे हैं जो मरकजी स्तर पर तय हो रहा है, जो बाकी सूबे कर रहे हैं, तो हम किसी से कोई अलग नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हम ज्यादा मोहतात हैं, क्योंकि हम एक ऑपोजिशन की जमात है, हमारी हुकूमत यहाँ पर है, हमारे ऊपर ब्लेम करना निस्बतन बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस कोरोना के इशू पर कोई कंट्रोवर्सीज पैदा नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही आवाज हो। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन जो चीजें तय हुई हमने उसको ओके कर दिया है। अब उसके बाद अगर जो जहाज की बात थी, ट्रेन की बात थी, ट्रांसपोर्ट की बात थी, तो उस पर सिर्फ सूबा सिंध के एतराज नहीं थे। पंजाब ने भी पहले दिन एतराज किया, बलूचिस्तान ने भी एतराज किया, बाकी लोगों ने भी किया, पंजाब ने अगले दिन मौक़िफ़ बदल दिया, लेकिन कंसेंसस फिर भी नहीं बना। अक्सरियत की राय का ये था कि नहीं चलनी चाहिए, तो वो नहीं हुई। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि कंसल्टेशन होती है, उसके बाद इत्तेफाक से फैसले हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, सैयद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं ताजिरों के साथ मुलाकात के बाद आज रात ही क्या फैसला सामने आता है, वफाक के सामने क्या मामला रखते हैं। ये दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ की ही पंजाब हुकूमत पंजाब में ये कह रही है कि जो 6 बड़े शहर हैं उसमें लॉकडाउन को नरम ना करें क्योंकि कोरोना वायरस फैल सकता है, मगर तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत ये कह रही है कि कराची में लॉकडाउन को सख्त करना कराची के खिलाफ साजिश है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत कह रही है कि हम ताजिरों से मिलकर वफाकी हुकूमत के सामने मामला रख देंगे, जो वो कहेंगे उस पर अमल दरामद हो जाएगा। एक अहम बात जो सामने आ रही है और ख़तरनाक बात, तशवीशनाक बात है, वो पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ अमवात भी बढ़ रही हैं, मगर उनकी शरह अभी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अब ऐसी अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं जिनमें कोरोना की अलामात नहीं थी और बज़ाहिर वो सेहतमंद थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और देखते ही देखते उनकी मौत वाक़ई हो गई। यानी उनका टेस्ट तो मस्बत आया था मगर उनमें अलामात नहीं थी, वो सेहतमंद थे मगर उनकी मौत हो गई। इस हवाले से द न्यूज़ में वक़ार भट्टी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक सिंध में गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान कोरोना से 60 ऐसे अफराद की अमवात हुई हैं जिनमें बीमारी की अलामात नहीं थी, वो सेहतमंद थे और घरों में आइसोलेशन में थे, मगर अचानक ये लोग अपने घरों में गिर गए और तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही इंतकाल कर गए। उनमें से 52 अफराद का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि 7 मई तक सिंध भर में कोरोना से 171 अमवात हुई, उनमें से 111 अफराद की 13 मुख्तलिफ अस्पतालों में अमवात हुई, जबकि 60 अफराद का इंतकाल घरों में हो गया जिन्हें कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी और उनकी मौत की वजह का तयन भी नहीं हो सका। मरने वालों की उम्रें 40 साल से 82 साल के दरमियान थी। घर में आइसोलेशन के दौरान पहले ही मौत मार्च के आखिरी हफ्ते में रिपोर्ट हुई थी। महकमा सेहत के हुक्काम ने इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है और उनका कहना है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से कोरोना की वजह से घरों में आइसोलेशन में मौजूद लोगों की रोज़ाना 2 से 3 अमवात हो रही हैं। इस हवाले से आगा खान अस्पताल में इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद का कहना है कि कोरोना के मरीजों की तबीयत बहुत तेज़ी से बिगड़ती है और अगर उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो चंद घंटों में उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। डॉक्टर फैसल महमूद के मुताबिक उन्होंने ज़ाती तौर पर ऐसे मरीज़ को देखा है जो सेहतमंद था और उसने सुबह उनसे बात की थी, मगर शाम में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए तिब्बी इमदाद देना पड़ी। डॉक्टर फैसल महमूद का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से दिल पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने से मरीजों का अचानक इंतकाल हो सकता है। इसलिए घर में आइसोलेशन के दौरान मरीजों की निगरानी की ज़रूरत है ताकि तबीयत ख़राब होने पर उन्हें वक्त पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि कराची में कोरोना के केसेस में इजाफे के साथ अमवात भी बढ़ जाएंगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मई के आखिर या जून के आगाज़ में
कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है और यह हालात पर मुनहसिर है कि कोरोना का पीक कब आता है। कोरोना से सेहतमंद लोगों की अचानक अमवात तशवीशनाक है और इसका मतलब यह है कि जब एक दफ़ा अलामात आना शुरू हो जाएं तो बिल्कुल भी उसे गैर संजीदा ना लें। आप सेहतमंद होंगे, चल फिर रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ख़राब होगी और फिर बहुत तेज़ी से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बरतानवी अखबार गार्डियन में भी गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर्स ने एक तशवीशनाक तहकीक शेयर की जो हमने आपके सामने रखी थी। और कराची में ये जो 60 अफराद के नंबर्स आए हैं उसके बाद ये सूरत हाल तशवीशनाक नज़र आती है, क्योंकि उस तहकीक के मुताबिक कुछ कोरोना के मरीज अलामात ज़ाहिर होने के 7वें दिन कुछ मखसूस अलामात का इजहार करते हैं। पहले 7 दिन उनकी हालत मुस्तहकम होती है, मगर फिर अचानक उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनके फेफड़े दबाव का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिस्म के दूसरे आज़ा जिनमें गुर्दे भी शामिल हैं वो काम करना बंद कर देने का आगाज़ कर देते हैं। पूरे जिस्म में खून जगह जगह जमना शुरू हो जाता है, दिमाग और आंतें भी मुतासिर हो सकती हैं। कुछ लोगों की शख्सियत ही बदल जाती है जो इस बात का इजहार करती है कि उनका दिमाग मुतासिर हो जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये सब हर मरीज़ के साथ नहीं होता, मगर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस मरीज़ के साथ हो सकता है। एक बरतानवी डॉक्टर जो कि एक रिसर्चर हैं, उनके मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि वायरस फेफड़ों और दीगर आज़ा को मुतासिर कर रहा है या फिर जिस्म का इम्यून सिस्टम है जो वायरस से लड़ते लड़ते इस तरह कंट्रोल से बाहर होता है कि फेफड़ों और खून के बहाव को मुतासिर कर देता है, या फिर शायद ये दोनों ही की वजह से होता है। बरतानवी डॉक्टर के मुताबिक हम मुख्तलिफ मरीजों में दिमाग के सूजने के केसेस का जायजा ले रहे हैं और ऐसे मरीजों में चिड़चिड़ापन या फिर शख्सियत की तब्दीली नजर आती है। इसके अलावा कुछ नौजवान मरीजों में स्ट्रोक होने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। इटली के एक मारूफ ICU स्पेशलिस्ट प्रोफेसर लुसियानो के मुताबिक खून का इस तरह जमना या फिर लोथड़े बनना एक बहुत ही गैर मामूली बात है। सांस के अमराज में इस तरह बिल्कुल नहीं होता। प्रोफेसर लुसियानो 75 बरस के हैं, 40 साल से इंटेंसिव केयर में काम कर रहे हैं, अब भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी 40 साल प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा। उनके मुताबिक ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि लोग ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे होते हैं मगर उनके फेफड़े ठीक होते हैं। इस किस्म की अलामात तो किसी वायरस से मुतासिर मरीज में नहीं बल्कि ऐसे लोगों में होती हैं जो बुलंदी पर जाकर सांस की कमी की शिकायत करते हैं, यानी उन्हें बुलंदी की सिकनेस होती है। इसलिए मरीजों को ये पता भी नहीं चल रहा कि उन्हें सांस लेने में मसला हो रहा है, हालांकि उनमें ऑक्सीजन की शदीद कमी हो रही है। डॉक्टर के मुताबिक समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर फेफड़े ठीक हैं, सांस लेने में मसला भी नहीं है, मगर फिर भी ऑक्सीजन की जिस्म में कमी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि खून की नालियों में मसला हो रहा है। और ये खून की नालियाँ तो दिमाग, गुर्दे हर जगह जाती हैं और कहीं भी मुतासिर कर सकती है। कोरोना का खौफ लोगों में बढ़ता जा रहा है और इसी खौफ की वजह से ये बीमारी अब सोशल स्टिग्मा की वजह बन रही है। लोग खौफजदा हैं कि अगर उनका टेस्ट मस्बत आ गया और दूसरे अफराद को पता चल गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे। इसलिए बेहतर है कि टेस्ट ही ना कराओ। इस तरह ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया खबर के मुताबिक 6 मई को कराची की 2 यूनियन काउंसिल्स में महकमा सेहत सिंध ने कम्युनिटी में वायरस के फैलाव का अंदाज़ा लगाने के लिए कम्युनिटी टेस्टिंग का प्रोग्राम शुरू किया, मगर ज़्यादातर लोग टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं हुए। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध के एक ओहदेदार का कहना था कि 50% घरानों ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि लोग टेस्ट कराने पर राज़ी नहीं हैं क्योंकि कोरोना वायरस समाजी बदनामी के साथ वाबस्ता हो गया है और ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि अगर टेस्ट मस्बत आ गया तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये शिकायत सामने आ रही हैं और हमारी तहकीक के मुताबिक भी इस तरह का एक और वाकया गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके PNT कॉलोनी में पेश आया, जहां एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई तो इलाके में दीगर लोगों के टेस्ट के लिए टीम को भेजा गया, मगर लोगों ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए उस बिल्डिंग में, उस कॉलोनी में जहां वो रहते थे, वहां पर कोशिश की गई, मगर लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि डॉक्टर को ही इलाके से ले जाएं, उसकी फैमिली को ही इलाके से ले जाएं। जिसके बाद पुलिस के हमरा टीम को भेजा गया और फिर टेस्ट पर इसरार किया गया तो भी सिर्फ 8 लोगों ने टेस्ट कराया, जबकि 50 लोगों का टेस्ट किया जाना था। इसी तरह की सूरत हाल पंजाब में भी नजर आई, जहां डॉन अखबार के मुताबिक महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के ऐसे 1500 खुफिया केसेस का पता लगाया है जो बैरून मुल्क से वापस आने वालों से करीबी राब्ते में थे। उनमें से ज़्यादातर केसेस का ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान और कुछ फैसलाबाद से है। खबर के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि ये तमाम खुफिया केसेस उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के क्लोज कॉन्टेक्ट थे जो वबाई अमराज के दौरान वतन वापस आए थे और उनमें से बहुत से मरीज़ जानबूझकर टेस्ट कराने से गुरेज करते रहे। इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त जो
मामला है वो अवाम के लिए ख़ुद भी परेशानी का बाइस है, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को सबको खतरे में डालेंगे। मोहल्ले वाले भी सोचें कि अगर वो इस तरीके का तर्ज अमल करेंगे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ज़रिए भी टीमों को नहीं आने देंगे अपने मोहल्ले में, तो वो भी अपने आप को ख़तरे में डालेंगे। साथ ही जो केसेस सामने आ रहे हैं, 60 अमवात जो कराची में हो गई, जो सेहतमंद लोग थे अचानक उनका इंतकाल हो गया, ये मामला भी तशवीशनाक है। हमारे साथ आगा खान अस्पताल के इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं, जिन्होंने इस हवाले से इस स्टोरी में कमेंट भी किया। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। और साहब, आपने ख़ुद ने भी बताया कि ये एक मरीज़ आपके पास भी आया जिसकी अचानक फिर तबीयत ख़राब भी हुई। इस हवाले से जो कराची में अमवात हुई हैं, आपको लगता है मज़ीद ज़ाहिर तहकीक तलब मामला है, मगर दुनिया भर में ये हो रहा है कि अचानक कोरोना के मरीज़ों की अमवात हो जाती हैं, कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? देखिए, ये जो डेथ्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इन डेथ्स की रियली देखने के लिए कि डेथ्स क्यों हुई हैं, इन केसेस के बारे में थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है। क्लॉट्स आना या हार्ट अटैक होना, ये सब इनकी कोरोना के अंदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं। सवाल ये कि ये कॉम्प्लिकेशंस इन अफराद में हुई हैं कि नहीं हुई है, ये थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करके पता लगेगा। और डॉक्टर साहब, इस वायरस को ज़ाहिर है हुकूमतें ने आहिस्ता आहिस्ता समझा है, डॉक्टर्स भी कहते रहे कि हमें ऑन जॉब समझ में आया है, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, कॉम्प्लिकेशन सामने आती है। अब आपको लगता है इस वायरस का बिहेवियर समझ में आ गया है, या अभी तक आपको लगता है कोई ऐसी नई चीज़ें सामने आती है जो हैरानकुन होती हैं, जिस तरह ये वायरस जिस्म में जाके रिएक्ट करता है? देखिए, जैसे कि जो भी नई बीमारी हो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे जैसे तहकीक आ रही है हम इसके बारे में और जान जरूर रहे हैं, मगर बिल्कुल इसके बारे में हमको सब कुछ तो मालूम नहीं है। हम जैसे मगर ये जरूर है कि 2 महीने पहले और अब में हमारी इंफॉर्मेशन काफी हद तक बेहतर हो गई है। मतलब आपने जो केसेस देखे हैं, अब ज़ाहिर केसेस का रेशो बढ़ रहा है, 12-13% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि अब पाकिस्तान में जो तेज़ी से इस वक्त कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है वायरस, मगर अमवात की शरह कम है, जो हुकूमत को कॉन्फिडेंस दे रही है। आपके ख्याल में अभी हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि अमवात कम ही होंगी, या अभी भी इट्स लाइक टू अर्ली टू से, बहुत जल्दी हो गया इस बात के इस नतीजे पर पहुँचना? इट्स टू अर्ली टू से। याद रखें, आपका जो डेथ्स का रेशियो होता है वो ये बताता है कि आपका जो केसेस थे वो 2 हफ्ते पहले के कैसे थे, क्योंकि एक दफा आपको इन्फेक्शन होता है तो मौत होने में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं। ये जो आपके केसेस का रेशियो आपको नजर आ रहा है, आप हमेशा, हमको जरूरत है कि इसको कंपेयर करें पिछले 2 हफ्ते के जो हमारे केसेस थे उसके साथ, इसके साथ नहीं कि अभी जो केसेस हमारे साथ सामने आ रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ज़ाहिर है हुकूमत खुद भी मान रही है, वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी हमारा पीक नहीं आया, सारी हुकूमतें मान रही हैं, खौफज़दा भी हैं हुकूमतें, जो सूबाई हुकूमतें हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी कहा, इस ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए आपको लग रहा है हम खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल फिर भी अभी तक कम से कम कंट्रोल में है? तो देखिए, केसेस के तादाद में इजाफा तो हो रहा है, और हमको ये नहीं पता कि अब किस हद तक इजाफा होता रहेगा। ये जो हम बात करते हैं कि पीक कब आएगी, यानी कि हमारे मैक्सिमम केसेस, सबसे ज्यादा केसेस कब होंगे, इसका भी तयन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम अब क्या राय अमल इख्तियार करें। बिकॉज अगर हमने एहतियात की तो इंशाल्लाह पीक जो है या केसेस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे, मगर अगर हमने बिल्कुल इसको छोड़ दिया और हम ये सोचे कि भाई लॉकडाउन खत्म हो गया तो अब हम खतरे से हट गए, तो फिर केसेस में बहुत जल्दी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने, जो कि मायनाज डॉक्टर हैं, साबिक सदर PKLI हैं। वो इस हवाले से अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान में लॉकडाउन कम होने जा रहा है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हॉस्पिटल्स की तादाद है और जो डॉक्टर्स की तादाद है, वो क्या अब लॉकडाउन नरमी और जो केसेस में इजाफा है इसको बर्दाश्त कर सकती है, उनसे भी बात करेंगे। और हमें जो हेल्थ मिनिस्टर सिंध है, वज़ीर सेहत सिंध, वो ज्वाइन करना चाह रही हैं। द न्यूज़ की जो स्टोरी हमने शेयर की 60 केसेस के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, ये जो 60 अमवात हैं, इस हवाले से आप बताना चाह रही हैं कि ये अचानक हुई, क्या कोई किसी नतीजे पर पहुंची ऐसी हुकूमत, क्या मामला था? जो हम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है या बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उन्हें हम होम क्वारंटीन करते हैं या होम आइसोलेशन करते हैं। अभी होम आइसोलेशन में ये है कि हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है हर वक्त, और हम ये कहते हैं उनसे कि अगर तबीयत मजीद नासाज हो तो हमसे रब्ता करें, और हम हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो ऑनलाइन है टेली हेल्थ के, वो उनसे उनकी तबीयत पूछ के और उसके बाद फैसला करेंगे कि उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए या नहीं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कोविड के साथ कि ये बहुत जल्दी जो है इनकी तबीयत जो है
ख़राब होती जाती है और कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एसिम्टोमेटिक जो है, मेनली हम एसिम्टोमेटिक को घर में आइसोलेट करते हैं और या वेरी माइल्ड सिम्टम्स के साथ, लेकिन फिर भी हम उन्हें ट्रैक पे रखते हैं और टेली हेल्थ के साथ उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं तबीयत नासाज होने के बावजूद जो है वो रिवील नहीं करते हैं, वो क्योंकि अस्पताल नहीं जाना चाहते। तो इस वजह से कुछ अमवात हमारी ज़्यादा हुई हैं होम आइसोलेशन में, लेकिन ये इसी वजह से है कि ये एकदम से विदिन 2-3 डेज वो बिल्कुल क्रैश कर गए। और डॉक्टर साहब, इसकी वजह लोगों का डर है या जैसे हमें मगरबी ममालिक में भी नजर आया, तहकीक हमने शेयर की, गार्डियन में छपी, कि कुछ लोगों में अचानक क्लॉट्स बनते हैं, उनका स्ट्रोक हो जाता है, बज़ाहिर उनकी तबीयत ठीक होती है मगर अचानक वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। क्या ऐसे वाक़यात हो रहे हैं या सिर्फ लोग क्योंकि डर रहे हैं अस्पताल जाते हुए, जो सोशल स्टिग्मा बन गया उसकी वजह से हम बात हो रही? ये इस वजह से भी है कि जो है इसमें कोलैप्स एकदम से हो जाता है और ये इस जो है बॉडी की जो कुव्वत मदाफियत है उसमें गड़बड़ हो जाती है और इस वजह से प्लग्स बन जाते हैं म्यूकस के उनके लंग्स के अंदर और वो चोक हो जाते हैं, ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं होती। इस वजह से इनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा एकदम से उनकी डिकम्पेंसेट हो जाती है लंग्स और वो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कुछ केसेस इस तरह क्योंकि कहा नहीं जा सकता है अभी, हमें पूरा उनका तो पता नहीं पड़ता कि किस वजह से, हमें तो डेड बॉडी से पता चलता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको कुछ स्टिग्मा की वजह से इन्हें डर और खौफ हो कि हम अस्पताल जाएंगे तो हम अस्पताल में मरने से बेहतर है घर में मर जाएं, या उन्हें ये होता है कि अस्पताल में जाएंगे तो हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अगर हम अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल में हम किसी को दाखिल होने नहीं देते क्योंकि वहाँ बड़े इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, अनलेस वो पूरे पीपी किट्स में हमारे डॉक्टर्स भी उनको देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सिंध में ज़ाहिर बतौर वजीर सेहत आपको ये जो स्टिग्मा का फैक्टर है ये अब बढ़ता जा रहा है या कम से कम हो रहा है? लोग जब आप कोई एक मरीज आया उसके कॉन्टेक्स्ट को जब आप ट्रेस करके टेस्ट कराने जा रहे हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे अब इस वायरस के बारे में लोगों को पता चल रहा है, उनको खौफ आ रहा है, तो वो कम से कम स्टिग्मा का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? वो तैयार हो रहे हैं टेस्ट कराने के लिए? आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नहीं, हमें समझते कि कुछ एलिमेंट है स्टिग्मा का और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों को बावर कराएं कि एक इन्फेक्शन है जिसका किसी और सोशल रीजंस की वजह से ताल्लुक नहीं है। ये इन्फेक्शन को हमें देखना चाहिए एज एन इन्फेक्शन जिसका कसूर तो नहीं है हमारा कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो यही है कि आप लोग हेल्थ फैसिलिटीज पे रुजू करें, हो सकता है आपकी इस वजह से जान बच जाए। अगर ऑक्सीजन थेरेपी और चीज़ें उनको हम फिजियोथेरेपी करते हैं उनकी अगर चेस्ट की, तो अगर उन्हें बर वक्त अगर हम कर सकें, हम पहुंच सकें तो उससे क्या होता है कि कुछ जानें बच सकती हैं। लेकिन बिल्कुल अगर वो रुजू नहीं करेंगे अस्पताल में तो घर पे वो केयर नहीं कर पाएंगे, उनके केयर गिवर्स भी उनको देख नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर सेहत सिंध की राय आपने सुनी। हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इस वक्त लॉकडाउन में नरमी और पाकिस्तान में जो राइजिंग ट्रेंड है उस हवाले से उनका मौक़िफ़ मालूम करेंगे। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो दुनिया का ट्रेंड आपने देखा है, क्या कहा जा सकता है कि वाकई पाकिस्तान और भारत ने उस ट्रेंड को बीट कर दिया है? अमवात की सूरत में अगर देखा जाए, ज़ाहिर शरह केसेस की बढ़ रही है मगर अमवात पाकिस्तान में और भारत में उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं, या अभी तक जल्दी होगा ये बात कहना और ये लॉकडाउन को नरम करना आपके ख्याल में? देखिए, डेटा जो है ना वो झूठ नहीं बोलता। हमारे यहाँ चूँकि डेटा ही नहीं है, लिहाजा जिसको आप ट्रेंड कह रहे हैं मैं उसको ट्रेंड मानता ही नहीं। देखिए, इस वक्त अगर आज शाहजेब हम ये बात कर रहे हैं कि 26,000 केसेस हमारे यहाँ हो गए हैं, तो अगर आज रात और कल रात के दरमियान आप 50,000 लोगों को टेस्ट कर लें तो एक रात में आपको 5 से 10,000 केसेस की जंप हो जाएगी। कल तक वो नंबर 35,000 पे पहुँच चुका होगा। अब आ जाएँ डेथ्स की तरफ। तो मैं ये कह रहा था कि लेटली बड़ी कंक्लूसिव स्टडीज़ आई हैं कि कोरोना जो है ना वो सिर्फ सांस की बीमारी का नाम नहीं है, ये छोटी नालियों में खून की
क्लॉटिंग का नाम है, जिसका एक मेजर मैनिफेस्टेशन लंग में होती है, चूँकि लंग में बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ होती हैं, लेकिन साथ साथ उसकी मैनिफेस्टेशन हार्ट में भी है, उसकी मैनिफेस्टेशन ब्रेन में भी है, उसकी मैनिफेस्टेशन किडनी में भी है। तो बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जो भी मर रहे होंगे, जिनको हमने कभी भी ना कोरोना डायग्नोज़ किया, वो बड़े ऐन मुमकिन है कि उनकी जो मौत है वो कोरोना की वजह से हो, लेकिन हम उसको डायग्नोज नहीं करें, क्योंकि ये अब डेटा बड़ा रैपिडली इवॉल्व कर रहा है। तीसरा ये कि जो डेथ कलेक्शन का जो डेटा है हमारे यहाँ, वो निहायत क्वेश्चनेबल है। हमने बदकिस्मती से इस बीमारी को बजाय बीमारी के इसको हमने क्रिमिनलाइज कर दिया, इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया। हम समझते हैं कि ये बेचारा बीमार जो है ना, ये कोई चोर है या कोई बदमाश है जो पुलिस से भागता फिर रहा है और छुपता फिर रहा है। लोग अपनी बीमारियां नहीं बता रहे इस खौफ से कि उनके लव्ड वन को जो बैरियल प्रॉपर नहीं मिलेगा। और एक बिल्कुल मतलब मैं कहता हूँ कि जो हमारी हैंडलिंग है ना सारी सिचुएशन की, ये एक एक्सट्रीमली डिसग्रेसफुल हैंडलिंग है फॉर एनी सिविलाइज सोसाइटी। तो नतीजा ये है कि जो लोगों के घर में सस्पेक्टेड कोविड से मर भी रहे हैं, वो बिल्कुल उसको रिपोर्ट नहीं करे कि क्या सिम्टम्स थी, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मैं ये बात करता हूँ कि हम साइंटिस्ट लोग, हम डेटा ड्रिवन लोग हैं। डेटा होगा तो बात होगी, डेटा नहीं होगा तो सारी, यानी ये मेरी विजुअल थिंकिंग और आपकी विजुअल थिंकिंग तो हो सकती है। मतलब मगर जो अभी तक का अवेलेबल डेटा है, ज़ाहिर है सैंपल साइज हमारा बहुत छोटा है, मगर फिर भी बढ़ा है, टेस्ट कम है मगर फिर भी उनमें इजाफा हुआ है। अभी तक का अवेलेबल डेटा आपको क्या बता रहा है? इवन आज का कर्व, आज के डेटा को भी सिर्फ आप ले लें तो किसी भी एपिडेमिक के तीन कर्व्स, तीन पाथवेज होते हैं। एक उसका अप स्ट्रोक होता है जिसमें कि चीज़ें बढ़ रही होती हैं, फिर वो चीज़ें कम होना शुरू होती हैं जैसे कि जिसको फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहते हैं, और तीसरा फिर डाउन स्लोप होता है। तो किसी भी जगह पे दुनिया में कोई मिसाल इस वक्त मेरे सामने नहीं है कि जहाँ पे कि जो ये अप स्ट्रोक चल रहा था और उन लोगों ने लॉकडाउन या एहतियाती मेजर्स को बंद करना शुरू किया। ये फॉर श्योर एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर होगा। और फिर उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैं आज गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आपके पास क्या मेजर्स हैं कि कल को अगर ये आप एकदम वबा फैली आपकी सो कॉल्ड, अव्वल तो लॉकडाउन जो इस वक्त है वही एक, मैं कहता हूँ उसको लॉकडाउन कहना भी वर्ड लॉकडाउन की तौहीन है, लेकिन चले कुछ भी है, अब आपने उसको बिल्कुल खोल दिया, मादर पिदर आज़ाद हो गया, और उससे अगर सडनली एक्सपोनेंशियल बीमारी होगी जिसकी एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है, यानी कल क्या होगा ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन एक साइंटिफिकली स्पीकिंग उसके, तो हमने उसकी क्या तैयारी की है? क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं? क्या हमारे नर्सेज तैयार हैं? क्या हमारे वेंटिलेटर्स तैयार हैं? हमारा तो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, डॉक्टर फुरकान का जो केस है ना शाज़े, वो एक आई ओपनिंग केस है। एक आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी मेडिकल प्रोफेशन की खिदमत की, वो सिर्फ इसलिए जान से हार गया कि कोई सिस्टम नहीं था। देखें ना, अब हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, हर चीज़ के डैशबोर्ड्स इंटरनेट पे, आपके आईफोन पे, आपके हर जगह अवेलेबल है, नर्सिस के पास, पैरामेडिक्स के पास, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के पास। कोई रीज़न नहीं है, मतलब ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ इनकॉम्पिटेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने कोई डैशबोर्ड बना के एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं दिया हुआ कि अगर ये अस्पताल एक्स में 100 बेड्स हैं विद 10 वेंटिलेटर्स तो उसमें 90 पेशेंट्स दाखिल हैं, जैसे 5 पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं एकदम वो रियल टाइम में वो डेटा। ये तो मतलब आज से 35 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में रेजिडेंसी करता था, ये डेटा हमारे पास मौजूद होता था। तो हम किस दुनिया में रहते हैं? आई थिंक हम अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा शाखसाना होगा। देखिए, आप 1929 की डिप्रेशन को स्टडी करें, लोगों ने एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाया, बट दे सर्वाइव्ड, नहीं मर गए वो लोग। तो लेकिन जब बीमारी फैलेगी और बीमारी के साथ आप ये देखें कि इसकी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मैनेजमेंट है, यानी एक दिन पे वेंटिलेटर पे पेशेंट को मैनेज करने का मतलब है 40-50 हज़ार रुपये आप खर्च करें पर पेशेंट पर डे ऑन द वेंटिलेटर, मे बी 1 लाख रुपया। तो ये कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेगा? ये कहाँ से आएगा? उस वक्त इकॉनमी का क्या बनेगा हमारा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा कम खा लें, रमज़ान का है, शेयर कर लें, इसको 3-4 हफ्ते गुजार दें, लेट द प्लेटू कम, उसको थोड़ा डाउन स्लोप शुरू होने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल वे में लॉकडाउन करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तब कहीं शायद जाके बात बने। अदरवाइज इस वक्त मेरे नज़दीक लॉकडाउन को खोलना बिल्कुल कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ बोलिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको पूरे मुल्क के जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका डेटा, उनकी हालत पता है, तो इसलिए आप ज़रा बताइएगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लॉकडाउन खुलता है, केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो अस्पतालों में वेंटिलेटर की तादाद, डॉक्टर्स की तादाद वो है हमारे पास इस सिचुएशन को डील करने के लिए या नहीं है? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है शाहजेब के हमारे पास
वो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। हमारे पास अभी तक वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं और बिस्तर भी हमारे पास अभी तक पूरे पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो सिचुएशन अभी नहीं आई है। लेकिन फिर हम वो बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर, जो इटली का, जो अमेरिका का, जो यूके का इस वक्त सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कि हमारे पास अगर लोग, जिस तरह से अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ लोग कानून को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो लिहाजा इस वक्त मुझे नहीं मालूम कि लोग कितना एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन कर पाएंगे। और हमें सिर्फ खदशा इसी बात का है कि हमारे अस्पताल में इतने बेड्स नहीं है, उतने वेंटिलेटर्स नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि अगर खुदा न खास्ता नंबर ऑफ केस और सीरियस केसेस का इजाफा होता है तो वो किस तरह से हम उसको कूप कर सकेंगे। और प्लस हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम है। हमारे पास ट्रेन अमला जो है वो भी इतना नहीं है उस तादाद में, जो कि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह करेगा हमारे ऊपर रहमत हो अल्लाह की, तो शायद इसी तरह से मामलात रहे और पीक भी आ जाए और कुछ हो भी ना, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की में मजीद इजाफा कर सकते हैं, मजीद उसमें रिलैक्सेशन कर सकते हो। लेकिन एक डर खौफ जरूर है हमें और होना भी चाहिए, और उसकी तैयारी। अब अगर जब लॉकडाउन में नरमी कर दी है हुकूमत ने, तो हमारे अस्पताल की जो फैसिलिटीज हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बेड्स को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेन स्टाफ को मजीद ट्रेन करना पड़ेगा, मजीद और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, वेंटिलेटर्स में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। हमें अब हिकमत अमली अस्पतालों के अंदर ज्यादा देखनी पड़ेगी और साथ ही साथ लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों को तंबी करनी पड़ेगी। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हमारी सूरत हाल है, लॉकडाउन तो सारी लाइफ के लिए नहीं हो सकता था, मगर लॉकडाउन का मतलब ही ये था कि सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए और इन्वेस्टमेंट की जाए कि आपके नंबर ऑफ बेड बढ़ जाएं, आपके वेंटिलेटर्स बढ़ जाएं, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। आप कह रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन में तो नरमी हो गई है, मगर सूरत हाल बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि हमें खदशा है कि मामलात मजीद खराब होंगे, जो कि फिर मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि अल्लाह ना करे खराब हो। लेकिन हमें इस तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स, आज भी हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की है जिसके तहत हमें तमाम डॉक्टर्स की यही राय है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं। लिहाजा हमें साथ साथ अवाम को चूंकि जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, तो हम समझते हैं कि अवाम को ही बार बार आगाही देते रहेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तमाम ब्रांचेस जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की है, वो आवाम को आगाही देती रहेगी। और साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि अस्पताल के अंदर जो है वो जो फैसिलिटीज हैं, जो उनके जितने भी चीजें ऐसी कोरोना रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे बढ़ाए जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है शाजिब, कि मैं चाहता हूं कि हुकूमत जो सेंट्रलाइज करे पूरे पाकिस्तान में, कि बताए लोगों को कि किस अस्पताल में कहां वेंटिलेटर मौजूद है, किस अस्पताल में कितने बेड्स मौजूद हैं। एम्बुलेंस वाले को भी ये पता होना चाहिए कि जब वो मरीज को लेके जाए तो वो कहां लेके जाए, और ऐसा ना हो कि मरीज को लेके जाए और उसको वहां से वापस कर दिया जाए, फिर वो दूसरे अस्पताल जाए, फिर वहां से वापस हो जाए और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो खुदारा ये सिस्टम को भी डेवलप करने की जरूरत है, और ये भी स्टिग्मा दूर करने की जरूरत है कि लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि वो आइसोलेशन में जाएंगे तो उनके घर वालों को भी कहीं और ले जाएंगे। तो लिहाजा इस स्टिग्मा को भी दूर करने की जरूरत है। और जो होम आइसोलेशन की बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है, तो जनरल प्रैक्टिशनर्स हमारे जो कि अभी घर में बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग जनरल प्रैक्टिशनर अपना काम कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। वो घर पे जाके होम आइसोलेशन का काम कर सकते हैं, वो आपको डाटा बना के दे सकते हैं। इसी तरह से 15,000 डॉक्टर्स जो कि बन गए हैं, पीएमडीसी में प्रॉब्लम की वजह से अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, वो उनको ट्रेन किया जाए। 15,000 यंग डॉक्टर्स, उनसे काम लिया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब सूरत हाल ये कि अवाम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना हमारी इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरीके से हैं जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कि उससे निमट पाएँ। तो आपने एहतियात करनी है, फासला इख्तियार करना है, मास्क पहनना है, और जिसने मुल्क ने ये नहीं किया वहाँ क्या हाल हो रहा है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, जिन्होंने किया वहाँ क्या हो रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं एक ब्रेक के बाद।